सरगुजा संभाग के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंहदेव ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आज रायपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सिंहदेव मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी अलकमंच से सिंहदेव को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने ये बातें कांग्रेस विधायक दल की बैठक से ठीक पहले कही, जब बृहस्पति सिंह मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उस वक्त उनके निवास पर 20 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक मौजूद थे। इसके बाद सभी विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने सीएम हाउस पहुंचे, लेकिन बैठक से बाहर निकलने पर बृहस्पति सिंह अपने आरोपों पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल और पीएल पुनिया से मामले की शिकायत की है। मानसून सत्र के बाद वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सभी आदिवासी विधायक पूरे मामले की शिकायत करेंगे। बैठक से बाहर निकलने पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भावनाओं में बहकर उन्होंने बयान दिया होगा। जनता मुझे जानती है, हो सकता है मेरे से उनकी नाराजगी हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की बैठक में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। विधायक दल की बैठक के बाद सिंहदेव और बृहस्पति सिंह की एक साथ खड़े होकर फोटो भी बाहर आई। आपका नाम क्यों आ रहा है? आप साहब मुझे बता दो, जिस दिन हमने 15 तारीख के जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली बार बात किया था प्रेस के साथ, ये सारी जो बातें वीडियो आई, इसके बाद उसने एक फोन नहीं उठाता, एक बात नहीं करता, किसी से बात करो तो बात नहीं करता। और तो और इसके बाद लगातार उनके लोग लगातार तरह तरह के अपने खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। लगातार पूछ लीजिए हमारे और माननीय विधायकों से भी। तो इस तरह का अगर हत्या कराने से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो उनको मुबारक है। सोच आपके माध्यम से ही करूँगा कि इसको उसको सद्बुद्धि दे, उस पर विचार करे, अपने विचार बदले, ताकि इस तरह का हत्या करने का साजिश न रचे। हत्या करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, दहशत कराने वाले को समाज कहीं कोई स्थान नहीं देता है। उसका जगह कहाँ होता है, जनता पहुंचा देती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोगों का, आपके पार्टी के व्यक्ति हैं, कोई बातचीत का और कोई रास्ता, पार्टी के बड़े लोग, पुनिया जी, ऐसा आपने कोई? भाई हम तो यही तो बोल रहे हैं, हम तो यही जानना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 99 में मेरा जब नक्सलियों ने मुझे अपहरण किया था, जब पूरी रात मुझे नक्सलियों ने गन के चारों तरफ घेरे में रखा, बार बार प्रश्न पूछते थे। अंतिम में 4 बजे भोर मैंने एक ही बात पूछा था कि आप तो मुझे छोड़ोगे कि मारोगे मुझे नहीं मालूम, आपके कब्जे में मेरी हत्या होगी ही, लेकिन मेरे मरने के पहले मुझे इतना भर बता दो कि मेरी दोस्त क्या है। उसी तरह से आज भी मैं पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से भी, टीएस बाबा से भी, पुनिया से भी आज पूछूंगा, पुनिया सर से भी, राहुल जी को भी मैंने ये देखो पत्र लिख रहा हूँ, पुनिया जी को और इसी बात को पूछ रहा हूँ कि मेरा दोस्त बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। फिर मुझे मरवाना हो आप मरवा दो, सीएम बनना है बन जाओ, लेकिन मेरी गलती तो बता दो कि हमने क्या अपराध किया है जो मुझे मेरे ऊपर हमला करा रहे हो। भाई हम ना तो सीएम के कैंडिडेट हैं, ना मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कि मैं आपका कंपटीटर हूँ, ना ही कोई मंत्री के दावेदार हूँ। मैं तो एक आदिवासी विधायक अंतिम छोर से आता हूँ, अपने क्षेत्र की आवाज़ बनकर आता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ कि मेरे क्षेत्र की कुछ विकास हो, और उसमें हमारी क्या कंपटीशन की बात हो गई। हाँ, मेरा दोस्त इतना ही है कि मेरे सामने जो सही दिखता है मैं बोल देता हूँ। अगर इसकी सजा देना चाहते हैं तो मंजूर है भाई। ये माने कि क्या भूपेश बघेल के समर्थक होने की वजह से आपको टार्चर, ये धमकी? ना तो मैं भूपेश बघेल का समर्थक हूँ, न ही टीएस बाबा का समर्थक हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। कांग्रेस के सम्मान में टीएस भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, कांग्रेस की गाइडलाइन पे काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम सभी वर्गों को बात सुनते हैं, इसलिए भूपेश बघेल का समर्थक करते हैं। भूपेश बघेल ने मुझे खरीद नहीं लिया है। भूपेश बघेल अच्छा काम करता है इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ, खराब जिस दिन करेगा मैं बोलूँगा खराब कर रहे हो। ये हम उस जमाने में था, सरगुजा में हमारा आपने सुना होगा, ये राजा महाराजाओं की जब राज थी तो हमारे पूर्वजों को बांध कर पीटते थे। आज हम नए पीढ़ी के साहब पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार के बारे में जानते हैं। अगर हमने अपनी बात कोई वक्तव्य करे तो कौन सा गुनाह कर दिया? आप राहुल लोगों को पीटते थे, क्या आज भी हमको पीटोगे आप? नहीं, ये माना जाता है कि बाबा साहब का स्वभाव सौम्य है, बातचीत धीरे। हाँ, मैंने भी ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने भी सुना था आसाराम बाबू बहुत अच्छे हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, पूरे लोग सारे महिला पुरुष उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। और वो कौन एक और है, वो क्या सरदार जी जो था, क्या नाम उसका, राम रहीम बाबा बहुत अच्छे हैं। सारे लोग कैंप में जाते हैं, सेवा करते हैं। आप सब लोगों ने देखा हो कहाँ है पहुँच गए, वो तो सब लोग हैं। वैसे हमारे बाबा हैं, उनसे थोड़ा ही पीछे कम है, बाकी लगभग। तो ये तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, अब क्या करेंगे? पार्टी शिकायत करेंगे? पुलिस ने अपना काम किया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। प्रशासन को जो करना था, घटना के बोलते के साथ हमने सूचना दिया,
SPIG ने कार्रवाई किया, 3 घंटे के अंदर मुजरिमों को उसके घर से छापा मार के गिरफ्तार किया, गाड़ी जब्ती किया और आज जेल में भी रिमांड में उनको भेजा गया। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को और छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं कि त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है। वो तो दूसरे अपराधी है, मेन आप जिनका नाम ले रहे हो उनके खिलाफ हम पार्टी फोरम में जाएंगे, अपने हाईकमान को बताएंगे, राहुल जी को बताएंगे, सोनिया जी को बताएंगे। भूपेश बघेल जी सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कांग्रेस का अगर बागडोर उनको सोनिया जी ने, राहुल जी ने दिया है, भूपेश बघेल जी को भी सुनना चाहिए। और भूपेश बघेल जी रात में भी मुझे बात किया तो मैं कहा देखिए मैं आपके रिश्तेदार नहीं हूँ, हम आपके समर्थक किस बात का है कि आप कांग्रेस के नेता हो। इसलिए पहले मैंने जोगी जी का समर्थक था, किसी से छुपा नहीं। जोगी जब कांग्रेस में थे तो उनके साथ में था, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के गया तो आज उनके साथ हम नहीं है। भूपेश जी कांग्रेस के मुखिया हैं, अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, हम इसलिए उनके साथ है, उनके विचारधारा के साथ है। बृहस्पति जी, आपने मंत्री TS सिंहदेव के ऊपर विधानसभा उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, PL पुनिया छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, क्या उनसे कोई चर्चा, कोई शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से, क्योंकि आप विधायक भी हैं? अभी हम जा रहे हैं विधायक दल की बैठक में, हम सभी विधायक जा रहे हैं। हाँ। हम सब लोगों ने राय मसीर हुआ इसी बात को आपस में शेयर कर रहे थे और हम इस बात को सुनने के बाद हमारे माननीय विधायकों ने भी इस बात को जानाया था क्या घटना हो गई, कैसे हो गया। हम सब लोग आपस चर्चा की, अभी विधायक दल की बैठक में जाएंगे। आदरणीय पुनिया जी भी हमारे प्रभारी हैं, विधायक दल की बैठक में आएंगे, उनसे भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, ऐसे मंत्रियों से नमस्ते करिए, पूरे कांग्रेस की छवि खराब मत करिए, सरकार की छवि मत कराइए। छत्तीसगढ़ की अच्छा काम अगर सरकार कर रही है तो उसके साथ अच्छा काम करिए ताकि जनता आपके ऊपर उंगली न उठाए और फिर से सरकार बना सको। 15 साल बाद सरकार में आए हो तो उसको अच्छा से बचा करके संजोग के रखिए ताकि आपके सरकार की छवि बनी रहे, पार्टी की छवि बनी रहे, आपके नेताओं की छवि बनी रहे, ताकि फिर से आप सरकार बना सको। यह हम लोग गुजारिश करेंगे। और जो लोग ऐसे गड़बड़ करने वाले मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, एक्सवाइड, चाहे कोई भी विधायक हो, अगर हम ऐसा गुंडागर्दी दहशत फैलाते हैं तो उनको उनका उचित जगह में जरूर भेजने का प्रयास करेंगे। आपके पास सीधेव जी का फोन आया है क्या इस घटना के बाद? जी नहीं, मेरे से पास कोई फोन नहीं आया। कोई पहल की, आपने बातचीत करने की कोशिश की क्या? केस बाबा से आप जाके मुलाकात करके या बातचीत फोन से बातचीत? नहीं, मुझे आप बता दो, आपके भाई बेटा या भाई मेरे ऊपर हमला करे, आपके निर्देश पे हमला करे, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करे, फिर आपके पैर में जाके पाँव पड़ूं कि आप मेरे लिए उपकार करिए? ऐसा सम्मान बेच के काम मैं नहीं कर सकता। आदिवासी जरूर हूँ, आदिवासी विधायक जरूर हूँ, लेकिन मान सम्मान हमारी भी इज्जत प्रतिष्ठा होता है। जो मेरे ऊपर हमला करेगा उसके नीचे पैर जाके साष्टांग दंडवत नहीं कर पाऊंगा। मैं क्षमा चाहूंगा। सीधेव को मंत्रिमंडल में अब नहीं होना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। ये हाईकमान तय करेगा किसको मंत्री में रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हम अपनी बात पार्टी फोरम में हाईकमान के पास कहेंगे। ऐसे मंत्री को नहीं होना चाहिए, ये तय हाईकमान करेगा, हम उसके बाद अपनी बात लेकर वहाँ जाएंगे। ये आपने जो राहुल जी को पत्र लिखा उसमें क्या है? इसी बात का उल्लेख किया है कि मेरा दोस्त बता दिया जाए हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, इसकी जांच करवा लीजिए, अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई है, अगर मेरा कोई दोष है तो मुझे जो सजा दीजिए सब मुझे मंजूर है। इससे पहले कितनी बार आपके साथ हुआ है? हुआ क्या पहले? देखिए, उसके पहले तो नक्सली घटनाएं, कई घटना हमारे साथ हुआ, आप सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन इस तरह की राजनीतिक घटना कांग्रेस के अंदर में, भाजपा वालों ने भी हमला कई बार किया था। जब हम विपक्ष में थे उस समय कई बार हमारे साथ जानलेवा हमला भी हुआ, घटनाएं भी हुई, तोड़फोड़ भी हुई, माननीय नेताम जी हमारे साथ किए ऐसा घटनाएं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के ऊपर हमला इस तरह का पहला घटना है। सर, आप कह रहे हैं कि सरगुजा संभाग के कई आदिवासियों पर इस तरीके की प्रताड़ना की आपने बात कही है। आदिवासी विधायक जो है पूरे एकजुट होकर दिल्ली में अपनी बात रखेंगे क्या इस तरीके? क्योंकि आप अगर भूपेश के पास बात रखेंगे तो भूपेश भी आला कमान की बात करेंगे, तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है कि पूरे कांग्रेस विधायक? देखिए, सबसे पहले तो हमारा स्टेज ये होता है कि हमारा राज्य के मुखिया, हम विधायकों के मुखिया, हमारे नेता भूपेश बघेल है, उनको बताएंगे। और हमारे राज्य के हम लोगों के जो प्रिंसिपल है, कहिए हमारे जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं आदरणीय पुनिया जी, उनके सामने हम लोग बात रखेंगे। वो जैसा सलाह देते हैं, उनका कहते हैं, उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि राहुल जी हमको टाइम दें और हम लोग अपनी बात उनसे रख सकें। ये सब आपस की बातें हैं, पार्टी के अंदर की बातें हैं। अभी बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने चर्चा की, विधानसभा की स्ट्रैटेजी के संदर्भ में गहन विचार विमर्श हुआ और साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं, साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं। जी, लेकिन ऐसी बातें सार्वजनिक करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना और आप पर इतने गंभीर आरोप लगाना, ये क्या अनुशासनहीनता नहीं है? हो सकता है भावना में कभी कोई बात हो, उसमें बात नहीं आती। अभी तो मिले हम लोग, साथ में मिले, साथ में बात करना, साथ में भोजन भी लेना, तो कहीं
कोई बात मन में आ भी जाए अगर तात्कालिक, तो बातचीत करके सारी चीज़ निराकृत भी। ऐसे आरोपों पर क्या कहेंगे? क्या आपका कहना है? आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप वहाँ पर दबाव बनाते हैं, किसी को परेशान करते हैं, ऐसे आरोपों पर क्या कहना है? उस क्षेत्र में और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि शायद मैं खुद जितना अपने आप को नहीं जानता, मेरे से उससे ज़्यादा लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो उसके आगे कुछ कहने को नहीं है। सर लेकिन ये आरोप क्या प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है क्या ये आरोप? भावनात्मक मुझे लगता है, एक दबाव की स्थिति में भावना में कहीं कभी कोई बात आती है, बैठ के जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि टीएस बाबा के रहने से सरकार की छवि पे असर पड़ रहा है, उनको मंत्री पद से हटा करना चाहिए, और सोनिया से मिलेंगे। राजनीतिक दबाव है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। सर लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि जितने सरगुजा संभाग के विधायक हैं उनमें से लगभग आधे विधायक मौजूद थे वहां पर, और सबका कहना था कि टीएस सिंहदेव सामंतवादी राजा महाराजाओं आज भी सरगुजा आज़ाद नहीं है, उसके बुजुर्गों ने जो है हमको प्रताड़ित किया, अब आज प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके के बयान को भी देखें तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आपकी छवि के नुकसान के लिए नहीं है ये? मेरी छवि सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने क्या किया होगा सरगुजा के बाहर पता नहीं लोग कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, सरगुजा में तो लोग जानते होंगे उन्होंने कितनों को प्रताड़ित किया, कितनों का साथ दिया, कितनों को मदद करने की कोशिश की, कितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कहने की जरूरत है, ये लोगों की बात है। ये कोई साजिश है आपके खिलाफ? साजिश हो रहा है सर? भावनाएं हैं, मुझे लगता है सर भावनाएं समय के साथ शांत हो जाती हैं। क्या ये रिपोर्ट आप क्या आलाकमान को देंगे, इस मसले की जानकारी देंगे, क्योंकि वो तो पत्र लिख रहे हैं? ये तो पार्टी की बात है, पार्टी के फोरम के अंदर जो भी बात होगी पार्टी के फोरम में हम सर एक और सवाल है, मुख्यमंत्री पद की बात कहाँ से बार बार आती है? फिर से आपको मुख्यमंत्री बनना है शायद, 3-4 विधायकों की हत्या करा के अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उन्हें बधाई हो, ऐसी बात क्यों आती है गाय बगाए? इसमें क्या कमेंट किया जाए? कोई कमेंट, नो कमेंट बेटर है। मुझे तो मालूम भी नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, भावना में कभी कभी कुछ बात हो भी जाती है।